ह्यूमन वैल्यू एंड पर्यावरण स्टडी। तो इसमें आज हम इसका एक आपका वीडियो अपलोड हो चुका है, उसे आप जरूर देखिएगा। उसके बाद में ये दूसरा वीडियो पड़ रहा है और ये वीडियो आपका बीए, बीएससी, बीकॉम जो फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर वाले हैं इन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, सभी को पेपर देना है। और ये OMR बेस पर होगा, इसमें आपको OMR सीट मिलेगी, OMR सीट के आधार पर ये एग्ज़ाम होगा। और जो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का भी सिलेबस में पढ़ाऊँगा इंग्लिश का, तो आप लोग जो भी जुड़ना चाह रहे हैं, जुड़े हुए हैं, अपने साथियों को जोड़ें, क्योंकि 24 तारीख से आपका एग्ज़ाम है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का। साथ ही भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का भी एग्ज़ाम है, चलने वाला है, शुरू होने वाला है। अभी उसका नोटिफिकेशन एग्ज़ाम का नहीं मिला है मुझे, जैसे ही वो चीज़ मिल जाएगी या फिर आपके किसी पास में एग्ज़ाम संबंधी कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तो मुझे आप मेरे नंबर 9897059197 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिससे कि आपको समय से वीडियो मिल सके। क्योंकि इसमें 2 यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होने वाले हैं, भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा और चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ। तो मेरठ यूनिवर्सिटी की जो एग्ज़ाम है वो जून तक चलेंगे। और इसी तरीके से तो जिस किसी के पास भी इसकी धन सामग्री हो या जो एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई हो इंफॉर्मेशन, तो आप जो मैंने नंबर बताया उस पर सेंड कर दें। और एग्ज़ाम अगर किसी के पास एग्ज़ाम से संबंध नहीं मिला है तो मुझे बताइएगा, मैं उसकी स्कीम मतलब ले ली है और उसे मैं वीडियो के माध्यम से आपको अपलोड करके प्रोवाइड करा देंगे चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ वालों के लिए। तो आप लोग जुड़े हुए हैं तो अधिक से लोगों को जोड़ें, जिससे कि और लोग भी जुड़ जाएं और फिर हम आपका चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का सिलेबस पढ़ाना शुरू करेंगे इंग्लिश का। और पहला एग्ज़ाम आपका 1-2 पेपर मिस करके उसके बाद में इंग्लिश का ही है, सेमेस्टर वाइज सभी को मिलेगा। तो अब इस पेपर को शुरू कर लेते हैं। इसमें आपको क्या करना है कि OMR सीट पर ये एग्ज़ाम होने वाला है और OMR सीट कैसे फिल करेंगे वो भी आपको हम बता देंगे। अभी ये सेकंड पार्ट है यूनिट फर्स्ट का, इसके बाद में सेकंड आएगी, फिर थर्ड आएगी। कल तक आपका ये सिलेबस जो है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पूरे हो जाएंगे, क्योंकि कल आपकी डेट है 23, परसों है 24 तारीख, ठीक है। तो ये कल तक ये हम सब समाप्त कर देंगे। और ऐसे ही मॉडल जो फिजिकल एजुकेशन है फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए, तो वो सभी को देना है, चाहे बीकॉम फर्स्ट ईयर हो, चाहे आपका BA फर्स्ट ईयर हो, चाहे BSc फर्स्ट ईयर हो, चाहे BBA फर्स्ट ईयर हो, ये सबको देना है फिजिकल एजुकेशन का। तो फिजिकल एजुकेशन का पेपर अपलोड हो चुका है, एग्ज़ाम पेपर, उसे आप देखें, क्वेश्चन के आंसर भी आपको मिल जाएंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन हमारा है, मूल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो ये भाषा हमारी रही है इंग्लिश, ठीक है। मूल्य, मूल्य यानी कि प्राइज़, मूल्य को हम इंग्लिश में कहते हैं प्राइज़ और हिंदी में कहते हैं उसको हम मूल्य। तो इसकी उत्पत्ति इंग्लिश से भाषा से हुई है। अगला क्वेश्चन हमारा है, मूल्य इच्छा की पूर्ति है, यह मत जो है वो किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो ये है आत्मपरक सिद्धांत को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है NCERT, ठीक है, के अनुसार मूल्यों की कितनी संख्या मानी गई है या कितनी संख्या है? तो वो 83 है। क्योंकि इनमें जितने भी क्वेश्चन दिए मैंने, सारे क्वेश्चन के आपके आंसर भी साथ में ही बता देंगे, जिससे आपको और कोई चीज़ ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है सोशल, मोरल एंड स्पिरिचुअलिटीज वैल्यूज़, जो ये सिद्धांत है इसका संपादन किसने किया था? तो आंसर में आपके BR गोयल ने किया है। अगला क्वेश्चन हमारा है, मूल्य संबंधी पुस्तक का संपादन NCERT ने किस वर्ष किया था? क्या मूल्य संबंधी पुस्तक का संपादन NCERT ने किस वर्ष किया था? 1970 में, 1970 में। सत्यम शिवम सुंदरम कैसा मूल्य है? ठीक है, तो ये सत्यम शिवम जो सुंदरम है, ये हमारा जो मूल्य है धार्मिक और लौकिक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, गांधी जी ने मूल्य के कितने प्रकार पर मतलब बताए हैं या मूल्यों पर कितने मूल्यों पर जोर दिया है? तो 30 से 11, इसका 30 का ये 30 नहीं है, ये उत्तर लिखा हुआ है, ठीक है। 11 मूल्यों का 11 मूल्यों पर जोर दिया है किसने? गांधी जी ने। वीडियो पसंद आता हो तो आप लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। भारतीय संविधान में मूल्यों की बात कही गई है। तो भारतीय संविधान में कितने मूल्यों की बात कही गई है तो आपको बताना है। तो इसमें आंसर आपका जो बताया गया है, तो वो आंसर आपका है 6, यानी 6 मूल्यों की बात की गई है भारतीय संविधान में। जियो और जीनो दो कैसा मूल्य है? ठीक है,
इसका आंसर दिया हुआ है। आप इस तरीके से भी आपके आंसर मिल जाएंगे, जब दोनों होंगे तो इस तरीके से आप आंसर देना है। तो ये है जीओ और जीनो 2, ये कैसा मूल्य है? तो ये आपका मूल्य जो है वो नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार से माना जाता है। कैसा? नकारात्मक और सकारात्मक। विद्यार्थियों के मन में क्या अंतर्निवृष्टि करना मूल्य शिक्षा का उद्देश्य है? तो ये नैतिक मूल्यों को मतलब अंतर्दृष्टि करता है। नेक्स्ट है मूल्य क्या है? मूल्य क्या है? विचार, विचारधारा तथा कार्य जो हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं वही क्या होता है? वो मूल्य होता है। अगला क्वेश्चन है मूल्यों को किस नाम से भी जाना जाता है या उसका दूसरा नाम क्या है? तो वो है मानव या आदर्श। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पुरस्कार डॉक्टर कलाम को दिया गया? तो इनके लिए अब इसमें आपके ऑप्शन में जो दिए गए हैं, ऑप्शन में आंसर जो है उसमें कई सारे हैं, जैसे कि पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है, ठीक है, और भारत रत्न है। तो जो कलाम साहब हैं उनके लिए पद्म भूषण 1981 में मिला, पद्म विभूषण 1990 में मिला और भारत रत्न 1997 में दिया गया। ठीक है, तो ये 3 पुरस्कार हैं, तीनों इनको लिए दिए गए हैं। फिर है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई है? तो अब्दुल कलाम द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है वो है ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास। ठीक है। डॉक्टर कलाम का जन्म कब हुआ था? तो 15 अक्टूबर 1931। ठीक है। फिर है किस द्वीप का नाम डॉक्टर कलाम के नाम से रखा गया है? तो एक व्हीलर द्वीप है जो कि उड़ीसा राज्य के पास है और उसका नाम डॉक्टर कलाम नाम से रखा गया है। उसका नाम जो व्हीलर द्वीप है उसका नाम रख दिया है डॉक्टर कलाम द्वीप, जो उड़ीसा में है। ठीक है। APJ कलाम जी का सही और पूरा नाम क्या है? तो ये आपको बहुत जानना बहुत ज़रूरी है। अब्दुल पाकिर जैनुअल अलाउद्दीन अब्दुल कलाम। ठीक है। नेक्स्ट है APJ अब्दुल कलाम को भारत में किस रूप में जाना जाता है? यानी भारत के लिए जो भारत में इनके लिए किस नाम जाना जाता है? तो इन्हें जाना जाता है मिसाइल मैन के नाम से, क्योंकि मिसाइल बनाने वाले ये पहले राष्ट्रपति थे हमारे देश के, तो इन्हें मिसाइल मैन भी कहा गया है। नेक्स्ट है इन्होंने इनमें से कौन सी पुस्तक, इन्हीं पुस्तकों को कुछ नाम दिए होंगे जो पुस्तक APJ अब्दुल कलाम साहब ने लिखी है, मतलब नहीं लिखी है। ठीक है। अब इनकी जो पुस्तकें हैं जो उन्होंने लिखी हैं, मिशन ऑफ इंडिया है, यू आर बॉर्न इन ब्लॉसम, ठीक है, और फिर है इंटीग्रेटेड माइंड। ठीक, तो इसमें 4 पुस्तकें हैं। 4 में जो इन्होंने पुस्तक नहीं लिखी है वो है गाइडिंग, तो उसमें गाइडिंग सेल्स नाम की जो पुस्तक है वो जो इन्होंने नहीं लिखी है, और इनकी जो पुस्तक लिखी गई है वो इग्नाइट माइंड्स है, ऑन सीलिंग द पावर विद इन इंडियन, ठीक है, एंड विंग्स ऑफ फायर। तो ये पुस्तकें 3 इन्होंने लिखी हैं। जो नहीं लिखी है वो आपको टिक कर देना क्वेश्चन के आधार पर। APJ अब्दुल कलाम ने रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा के निकट कब स्थापित किया था? जो रोहिणी ग्रह है तो कलाम साहब ने कब स्थापित किया था पृथ्वी की कक्षा में? तो वो स्थापित किया था 1980 यानी 1980 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है APJ अब्दुल कलाम ने अपनी किस जीवनी को भारतीय युवाओं को मार्गदर्शन करने के लिए करने वाले अंदाज में लिखा है? तो वो है विंग्स ऑफ फायर। ठीक है। कौन सी पुस्तक APJ कलाम यानी अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई है? ठीक है, बहुत सारे। इंडिया 2020 ए विज़न फॉर द न्यू मिलेनियम, ठीक है, ये नाम है पुस्तक का जो उन्होंने लिखी थी। फिर है दिल का दौरा पड़ने से APJ अब्दुल कलाम कलाम की मृत्यु कब हुई थी? तो इन्हें हार्ट अटैक आया था 26 जुलाई एंड 2015 यानी 2015 को इनकी डेथ होती है 27 जुलाई में। अगला क्वेश्चन है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अब्दुल कलाम के बारे में, इनमें से ज़रूरी पूछे जाएंगे। APJ अब्दुल कलाम जी को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है जिसे हम भारत रत्न कहते हैं वो किस वर्ष दिया गया था? तो 1997 यानी 1997 में मिला था इनके लिए। अगला क्वेश्चन है 2005 में स्विट्जरलैंड की सरकार ने कलाम के स्विट्जरलैंड में
आगमन पर 26 मई में कौन सा दिवस घोषित किया गया था? तो 26 दिवस के लिए स्विट्जरलैंड में घोषित किया गया था विज्ञान दिवस। और वो क्यों कब किया गया था? जब अब्दुल कलाम स्विट्जरलैंड के मतलब आगमन पर गए थे, उनके देश में गए थे, उनके आगमन पर उन्होंने विज्ञान दिवस घोषित किया था उस दिन के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, इनमें से किस न्यूक्लियर टेस्ट की सफलता के कारण या पीछे डॉक्टर कलाम का बड़ा हाथ था? देखिए पोखरण 2, जो पोखरण 2 यह जो किया गया है आविष्कार, तो उस समय जो अटल भाई वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और राष्ट्रपति थे अब्दुल कलाम, तो इन लोगों ने पूरे देश दुनिया यानी पूरी दुनिया इसमें प्रतिबंध लगा दिया था कि इंडिया जो है परमाणु बम का परीक्षण नहीं कर सकती है। लेकिन जब ये दोनों लोग एक साथ मिले तो जब तक दुनिया को पता लगा तब तक इन्होंने उस परमाणु बम का परीक्षण कर लिया था। इसीलिए जो न्यूक्लियर टेस्ट की सफलता है वो सबसे पहले जो उसका पीछे का हाथ है या सहारा है तो वो है पोखरण 2 में अब्दुल कलाम का। डॉक्टर कलाम ने कौन सी मिसाइल को इन्वेंट करके यानी कि उनका आविष्कार करके या करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो अग्नि और पृथ्वी, ये 2 मिसाइलें हैं जो कि अब्दुल कलाम के नेतृत्व में या उन्हीं ने इनको इन्वेंट किया था यानी उनका आविष्कार किया था। डॉक्टर कलाम के जीवन के ऊपर कौन सी मूवी बनाई गई थी? तो आई एम कलाम। इसमें जो आई एम कलाम है ये मूवी बनाई गई थी, अब्दुल कलाम की जीवनी पर आधारित थी ये, और इसमें जो मेन रोल था वो गुलशन ग्रोवर ने निभाया था। ठीक है, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि आई एम कलाम में जो मेन रोल था वो किस एक्टर ने निभाया? तो वो गुलशन ग्रोवर जी थे। नेक्स्ट है, APJ कलाम जी ने किसे अपना मेन यानी कि मेंटर मानते थे? मेंटर मतलब जो कोई हर चीज़ मेंटेन रखते हैं, तो डॉक्टर विक्रम साराभाई। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें आ गया आपका क्वेश्चन, डॉक्टर कलाम को कितनी बार MTV साउथ इंडिया चुना गया? ठीक है, साउथ आइकन MTV साउथ आइकन कितने चुना गया था? 2 बार, 2003 में और 2006 में। ये पूछ सकता है कितनी बार, तो 2 बार आंसर हो जाएगा। किस बार चुना गया? तो ये संदेह देगा आपसे के ऑप्शन में, तो ये दोनों आंसर बन जाएगा 2003 और 2006 में। भारत का पहला कौन सा स्वदेशी उपग्रह परीक्षा पात्र बनाने का श्रेय APJ अब्दुल कलाम को जाता है या हासिल हुआ? तो है SLV तृतीय यानी SLV थर्ड, ये अब्दुल कलाम ने बनाया था। ठीक है, डॉक्टर APJ कलाम का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो ये तमिलनाडु में इनका जन्म होता है और रामेश्वरम के पास इनका जन्म हुआ था। तो रामेश्वरम डॉक्टर कलाम के विज्ञान के शिक्षा कौन थे यानी विज्ञान के शिक्षक कौन थे डॉक्टर कलाम के? तो वो थे सुब्रमण्यम अय्यर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निष्ठा और आत्मविश्वास से तुम अपना भविष्य नहीं बदल सकते हो पर अपनी नीयत जरूर बदल सकते हो। तो इस कलाम का जो शब्द कहे हैं वो किसके दिए हैं? तो ये हैं शिक्षक अन्नादुरई सेलोमन। ठीक है, तो ये अब्दुल कलाम से कहा था उनके शिक्षक अन्नादुरई सेलोमन ने कि निष्ठा और आत्मविश्वास से तुम अपनी जो है नीयत बदल सकते हो। जब नीयत बदल जाएगी तो भविष्य अपने आप बदल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर कलाम के अनुसार सन 1942 में हिंदुओं के रूढ़िवादी के विरुद्ध चर्चित अभियान या आंदोलन को दक्षिण में किसने चलाया थे? तो वो हैं पेरियार EV स्वामी। ठीक है, ये पेरियार EV स्वामी हैं, काफ़ी चर्चित हैं। इन्हें पेरियार रामास्वामी भी के नाम से भी जानते हैं। डॉक्टर कलाम का पहला इंटरव्यू कहाँ हुआ था या किसने लिया था? तो दिल्ली में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर कलाम नासा से भारत कब वापस आए? ठीक है, तो नासा किसकी एजेंसी है पता है? अमेरिका की है। ठीक है, सैटेलाइट एजेंसी अमेरिका की है और ये 1962 में नासा से वापस आते हैं। 50 क्वेश्चन प्लस हैं तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। यदि आपको मतलब कोई भी हेल्प मिलती है वीडियो से तो शेयर लाइक जरूर कर दीजिएगा। फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब करते हो बात कर रहे हो तो वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा निरंतर अपडेट पाने के लिए। बेल आइकन ऑल पे प्रेस करिए। प्रोफेसर, भारत में रॉकेट विज्ञान के पुनर्जन्म का श्रेय किसको जाता है? भारत में रॉकेट का पुनर्विज्ञान कब हुआ था, किसने किया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे देश के राष्ट्रपति थे। कौन? प्रथम। प्रोफेसर विक्रम साराभाई को कलाम किस रूप में जानते थे? एक उद्योगपति वैज्ञानिक, मतलब उद्योगपति एक तो होता है आर्थिक रूप में, लेकिन वो जानते थे
वैज्ञानिक रूप से। भारतीय अंतरिक्ष यात्रा का पितामह किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर कलाम को भारतीय अंतरिक्ष का पितामह कहा जाता है। गांधी जी ने 1925 में यंग इंडिया में कितने पापों का उल्लेख किया है? तो यंग इंडिया में गांधी जी ने उल्लेख किया है 7 पापों का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कार्य के बिना धन एक घातक पाप है। यानी कार्य के बिना धन एक घातक पाप है। ये गांधी जी के किस दृष्टिकोण पर बल देता है? रोटी श्रम अवधारणा। रोटी श्रम अवधारणा जो थी गांधी जी की, उस पर ये जो है लागू होता है। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद द्वारा चर्चित प्रार्थना गीत किसको समर्पित किया गया था? तो ये श्री राम कृष्ण परमहंस, ये विवेकानंद जी के गुरु थे। तो जो इन्होंने गीत लिखा था स्वामी विवेकानंद ने, तो उन्होंने अपने गुरु जी के लिए समर्पित किया। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने किसको सोहा और शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने के लिए प्रेरित किया था? तो ये हैं जमशेद जी टाटा। ठीक है, इनको प्रेरित किया था। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद को आधुनिक भारत का निर्माता किसने कहा था? तो स्वामी विवेकानंद को आधुनिक भारत का निर्माता नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम था नरेंद्र नाथ विश्वनाथ दत्त। तो इनका ये मूल नाम था किसका? स्वामी विवेकानंद जी का। स्वामी विवेकानंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो जन्म इनका कोलकाता में हुआ था, जिसके हम आज कोलकाता कहते हैं और पहले कहते थे कलकत्ता। स्वामी विवेकानंद जी के पिता का नाम क्या था? तो विश्वनाथ दत्त था इनके पिता का नाम। स्वामी विवेकानंद की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 1902 में इनकी मृत्यु होती है। किसने कहा था कि मैं स्वेद गुख की भाषा सीखूंगा? ठीक है, तो ये स्वामी विवेकानंद ने कहा था। स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो में किस दिन संक्षिप्त भाषण दिया था? तो वो दिन था 11 सितंबर 1893, यानी 1893 ईस्वी में 11 सितंबर के दिन। स्वामी विवेकानंद के शिकागो में अपने भाषण का विषय जो था वो क्या रखा था? भारत और हिंदू धर्म। ठीक है, भारत और हिंदू धर्म था। यहाँ पे थोड़ी बता दूँ आपके लिए, जब जो हमारे यहाँ का धर्म था, गीता पुस्तक थी, तो वो सबसे नीचे रखी गई थी वहाँ उस हाल में, और बाकी सारी पुस्तकें उस पर रखी हुई, उसके ऊपर रखी थी। तो वहाँ के लोगों ने कहा, इन्होंने स्पीच दी कि आप देखो स्वामी जी, आपका तो ग्रंथ दब गया है, हमारे ग्रंथों के नीचे दबा हुआ है। तो जब विवेकानंद जी का नंबर आया स्पीच देने का, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा ठीक है, स्पीच दी उन्होंने। स्पीच देने के बाद उन्होंने जो गीता सबसे नीचे रखी थी, तो उसको हटा लिया, खींच लिया उस पुस्तकों के नीचे से। जैसे ही गीता को खींचा, सारी पुस्तकें जो थी धार्मिक वो गिर गई नीचे। तो गांधी जी ने कहा, स्वामी जी ने कहा कि देखिए कि हमारा ग्रंथ कितना मजबूत है। जब तक हमारा ग्रंथ था नीचे, तब तक आपके सारे ग्रंथ यहाँ पर रखे हुए थे, और जैसे ही हमने अपना ग्रंथ हटाया, आपके सारे ग्रंथ गिर गए। तो इस चीज़ को देखकर वहाँ के लोग आश्चर्यचकित रह गए और भारत को एक अच्छी नज़र से देखने लगे। VVO का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, तो वैल्यू बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम है, ये फुल फॉर्म है इसकी। 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। किसने कहा कि शिक्षा मनुष्य में पहले से ही पूर्णता ही एक अभिव्यक्ति होती है? तो वो क्या है? स्वामी विवेकानंद। तो इसमें आंतरिक भी दिए हैं आपके और क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, तो किसी भी वीडियो को इससे बिल्कुल मत कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने किस प्रार्थना गीत की रचना की थी? तो वो है खंडनमव बंधन, ये इनका गीत था। डॉक्टर कलाम को किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो सन 1981 में 1981 में हुआ सम्मानित किया जाने के लिए। डॉक्टर कलाम को पद्म भूषण सम्मान दिए जाने की सूचना किसने दी? तो प्रोफेसर UR राव के सचिव जो थे महादेवन, उन्होंने इसकी सूचना दी। अगला क्वेश्चन है, नाग परियोजना के लिए डॉक्टर कलाम ने किसका चयन किया था? तो ये है NR अय्यर को उन्होंने चयन किया था। डॉक्टर कलाम को किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? 1990 में, यानी 1990 में। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2002 में भारतीय विज्ञान सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो लखनऊ में। 2002 में लखनऊ में हुआ आयोजित क्या? भारतीय विज्ञान सम्मेलन। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर कलाम के अनुसार भारत में किस संस्कृति का अभाव है? तो श्रम संस्कृति का अभाव है। ये क्वेश्चन थे, अगर आया हो आपको वीडियो समझ में आया हो, क्वेश्चन से हेल्प मिल जाए या मिलती हो, अभी तक मिली हो, तो एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए
और फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑल पर प्रेस कीजिए जिससे आपको निरंतर अपडेट मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।